अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वंदे मातरम को लेकर भारत के मुसलमानों की तमाम उलमा की मुत्तहिदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से अभी अभी एक अहम बयान सामने आया है, क्योंकि वंदे मातरम के ताल्लुक से भारतीय मुसलमानों के ईमान को लेकर एक अजीब मसला पैदा हो गया है। अल्लाह ताला हम सब की ईमान व अमाल की हिफाजत फरमाए। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को तमाम लोगों तक, सभी मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यह खबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से। दोस्तों, आपको बताएं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का लेटर पैड देखिए। इसमें लिखा हुआ है, वंदे मातरम को कानूनी तौर पर लाजिम करार देना मजहबी व आइनी आज़ादी पर हमला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, नई दिल्ली, 31 जुलाई 2026। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से यानी राज्यसभा और लोकसभा से तरमीमी बिल मंजूर करके वंदे मातरम की तौहीन को काबिल सज़ा जुर्म करार देने के इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे मुल्क के आइनी, सेकुलर और जमहूरी मिजाज के मुनाफी और शहरियों की मजहबी आज़ादी पर एक संगीन हमला करार दिया है। बोर्ड के मुताबिक कानून साजी के जरिए किसी मखसूस मजहबी तसव्वुर या अकीदे को मुल्क के तमाम शहरियों पर मुसल्लत करना दस्तूर हिंद की बुनियादी रूह से मुतसादिम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने जारी करदा अपने प्रेस बयान में कहा कि वंदे मातरम को कानूनी जबर के जरिए तमाम तबकात और मजहबी बरादरियों पर लाजिम करने की कोशिश न सिर्फ नाजेबा बल्कि दस्तूर के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दस्तूर साजी के मरहले में दस्तूर साज असम्बली ने गहरे गौर व खोज के बाद वंदे मातरम के इब्तिदाई दो बंदों को ही कौमी सतह पर कबूल किया था, जबकि इसके दीगर हिस्सों के मजहबी मफाहिम को के सेकुलर किरदार के साथ हम आहंग नहीं समझा गया था। डॉक्टर इलियास ने कहा, वंदे मातरम के बाज मंदरजात ऐसे मजहबी तस्वुरात पर मबनी हैं जिनमें वतन को एक देवी की सूरत में पेश करके उसकी वंदना यानी उसकी वंदना की दावत दी गई है। मुसलमान के लिए ये तसव्वुर उसके बुनियादी अक़ीदा-ए तौहीद से सरीहन मुतसादिम है। उन्होंने वाज़े किया कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करता है और उसकी ज़ात, सिफ़ात, हुकूक व इख्तियारात में किसी भी दर्जे का शिर्क उसके ईमान के मुनाफी है। चुनांचे किसी मुसलमान को उसके अक़ीदे के ख़िलाफ़ किसी मजहबी मफ़हूम के हामिल गीत, नारे या अमल में शिरकत पर मजबूर करना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद की दफ़ा 25 हर शहरी को अपने मजहब पर अमल और उसकी पैरवी की आज़ादी अता करती है, जबकि दफ़ा 19 इजहार राय की आज़ादी की ज़मानत फराहम करती है। इन आइनी ज़मानतों का वाज़े तकाजा है कि किसी शहरी को उसके मजहबी अक़ीदे और ज़मीर के ख़िलाफ़ किसी गीत, नारे, नज़रिए या अलामत को इख्तियार करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तर्जमान ने सुप्रीम कोर्ट के मारूफ फैसले बनाम रियासत केरला का हवाला देते हुए कहा कि अदालत उज़्मा ने हत्ता के कौमी तराने जन गण मन के मामले में भी ये उसूल तस्लीम किया कि अगर किसी शख्स का मजहबी अक़ीदा उसे किसी मखसूस अमल में शिरकत से रोकता हो तो उसे महज अदम शिरकत की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी वाज़े किया था कि इजहार राय की आज़ादी में बाज़ हालात में खामोश रहने का हक भी शामिल है और एहतराम के साथ अदम शिरकत को बेएहतरामी करार नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर इलियास ने कहा कि वतन से मोहब्बत और वतन की पूजा दो अलग तस्वुरात हैं। मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत को अपने दीनी व शहरी फरीज़े का हिस्सा समझते हैं, लेकिन वतन को माबूद या देवी का दर्जा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हुब्बुल वतनी का मेयार किसी मखसूस नारे या गीत की अदायगी नहीं, बल्कि मुल्क, इसके आइन, अवाम और उनके हुकूक के साथ वफादारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हसास और तकसीम पैदा करने वाले इक़दामात के बजाय मुल्क को दरपेश हकीकी मसाइल, बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत, तालीम, सेहत, माशी, आदम मसावात और समाजी नाइंसाफ़ी के हल पर तवज्जो मरकूज़ करे। अवाम की तवज्जो बुनियादी मसाइल से हटाकर जज्बाती और मजहबी तनाज़ात को हवा देना ना मुल्क के मफाद में है और ना ही जमहूरियत के।
ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ ایک مضبوط اور متحد ہندوستان وہی ہوگا جہاں ہر شہری کو مساوی عزت یعنی برابری کا معاملہ، انصاف اور آزادی حاصل ہو، جہاں کسی کی حب الوطنی کو اس کے مذہبی عقیدے کے ترازو میں نہ تولا جائے، اور جہاں آئین کی بالادستی، مذہبی آزادی اور شہری حقوق کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ دوستو، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس لیٹر پیڈ میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مسلمان اور مسلمانوں کے بڑے بڑے مذہبی علماء اس کو نکار رہے ہیں، اسے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا ایمان ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اس کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔